Welcome again in LSCS YouTube class. Today we are going to start chapter 11 from our syllabus. Chapter 11 name is Air and Water. In this chapter we will discuss about atmosphere means हमारा वातावरण. Second composition of air means air किस चीज से मिलकर के बनी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. थर्ड वी विल लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मतलब एयर के गुण, एयर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर वाटर and then removal of soluble and insoluble impurities. Soluble means होता है घुलनशील and insoluble means होता है अघुलनशील. Impurities means होता है अशुद्धियां. वाटर में जो घुली हुई गंदगी होती है और जो indissoluble या फिर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं इसकी भी हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वी विल स्टडी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम. हम घर पे वाटर को किस तरीके से प्यूरिफाई करें ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं. लेट्स ओपन योर साइंस बुक. ओपन पेज नंबर 104 चैप्टर 11 एयर एंड वाटर. सी फर्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर. Air supports life on the earth. It surrounds us as a mixture of several gases. These gases form a thick layer that extends several kilometers above the surface of the earth. This layer of air is called the atmosphere. Let's see what is atmosphere. Atmosphere क्या है, वातावरण क्या है. आपको पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर प्रेजेंट है. ये एयर अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करती है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ रह रही है. और जो एयर है व्हाट इज एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. एयर कई सारी गैसेस का मिक्सचर है जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है. ये जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में ये सभी अर्थ के ऊपर जो आप अर्थ को देखते हो अर्थ के सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर कई किलोमीटर तक इस तरीके से लेयर बनाई हुई है, फैली हुई है. तो ये जो एयर की लेयर है इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक द एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट लेयर. एटमॉस्फेयर के पास कई सारी अलग अलग लेयर होती हैं. लेट्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सी इन योर बुक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन पेज नंबर 105 दिस डायग्राम. दिस इज द अर्थ. अर्थ का ये कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है. अभी हमने पढ़ा कि अर्थ के ऊपर एयर की लेयर्स होती हैं कई और ये बनाती है हमारा एटमॉस्फेयर. देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एयर. फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड troposphere. Second is called stratosphere. Third is called mesosphere. Fourth is called thermosphere. And last is called exosphere. फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर. अर्थ के सरफेस से जो पहली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर. ये अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर तक अबव तक फैली होती है. अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर 15 किलोमीटर तक जो एयर प्रेजेंट होगी वो एयर की लेयर को कहा जाएगा ट्रोपोस्फीयर. अब ट्रोपोस्फीयर के अबव 50 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं. नेक्स्ट 50 किलोमीटर से अबव 80 और 85 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर. ये आपकी 80 से 85 किलोमीटर तक होती है 50 किलोमीटर के अबव. नेक्स्ट लेयर जो होती है उसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं. ये लगभग 500 किलोमीटर तक होती है मेसोस्फीयर के ऊपर
और जो 500 किलोमीटर के ऊपर की जो लेयर होती है, यहाँ पे एयर की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, एयर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये सबसे आउटर लेयर होती है अर्थ सरफेस की, एटमॉस्फेयर के अबव स्पेस में ऊपर फैली हुई होती है, यहाँ पे एयर की मात्रा कम हो जाती है। लेट्स स्टडी ट्रोपोस्फियर। द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, वो लेयर जो अर्थ के क्लोजेस्ट है, मतलब सबसे पास है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इट एक्सटेंड्स अप 15 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये अर्थ के ग्राउंड से 15 किलोमीटर अबव तक फैली हुई होती है। ऑल द वेदर चेंजेस टेक प्लेस हियर। जितना भी मौसम में बदलाव होता है वो कहाँ पे होता है, वो इसी लेयर में होता है, 15 किलोमीटर तक होता है। The living beings live here as plenty of oxygen is available for breathing. Plenty means होता है अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कौन सी लेयर में रहते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। रीजन क्या है ट्रोपोस्फेयर में रहने का, क्योंकि इस लेयर में एयर की बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। Next is stratosphere. Stratosphere form the next layer that it extends from 15 km to about 50 km from the ground. It has the ozone layer which protects the earth from harmful UV rays of the sun. The jet planes fly in this layer. नेक्स्ट लेयर जो हमारी होती है अर्थ सरफेस से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है 15 किलोमीटर तक, तो यहाँ तक आपकी हो जाएगी ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो लेयर बनेगी, मतलब 15 किलोमीटर के ऊपर 50 किलोमीटर तक, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस पाई जाती है, सॉरी ओजोन लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेस है, उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है, उनसे हमारा बचाव करती है। ये सन से आने वाली यूवी रेस से हमको प्रोटेक्ट करती है। जितने भी जेट प्लेन्स होते हैं, मतलब जितने भी प्लेन्स होते हैं, वो कौन से लेयर में फ्लाई करते हैं, वो ट्रोपोस्फीयर के अबव स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में फ्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और नेक्स्ट यहाँ पे जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं इन दिस लेयर। ओके, टुमारो वी विल स्टडी अबाउट मेसोस्फीयर। लेट्स नोट डाउन होमवर्क। राइट शॉर्ट नोट ऑन एटमॉस्फेयर एंड ट्रोपोस्फीयर। थैंक यू एवरीवन।